राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसका असर होगा? थोड़ा बहुत असर हो सकता है, पर एक गवर्नमेंट उसकी नहीं बनेगी, कांग्रेस की। महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके आप कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई तो बढ़ेगी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो बढ़ेगी नहीं। अच्छा, मोदी सरकार के कैसे रहे 9 साल के कार्यकाल? बहुत घटिया रहे। जितनी गंदी ये सरकार है, मेरे हिसाब से तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। वे मौजूद हैं नोएडा में और आने वाले 24 के चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मोदी मैजिक सच में चलने वाला है या फिर कुछ नए चेहरे आएंगे? लोगों से बातचीत करते हैं कि आने वाले 24 के चुनाव में क्या कुछ नया होने वाला है। भैया क्या नाम है आपका? राजेश। आने वाले 24 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? मोदी की। मोदी सरकार के कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगे? सारे काम अच्छे हैं, कोई काम बुरा नहीं है। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा था उसका असर होगा? थोड़ा बहुत असर हो सकता है, पर एक गवर्नमेंट उसकी नहीं बनेगी, कांग्रेस की। 24 में किसकी सरकार बनेगी? मेरे हिसाब से तो मोदी की आनी चाहिए। मोदी की आनी चाहिए। मोदी सरकार के कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगे? विदेश नीति सबसे अच्छी है उनकी। विदेश नीति। महंगाई बढ़ रही है, इसको लेके आप कुछ नहीं कहेंगे? और सैलरी बढ़ रही है, उसके लेके भी तो कुछ बोलना चाहिए भाई। सैलरी भी तो बढ़ रही है। अच्छा, और क्या, महंगाई तो बढ़ेगी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे तो बढ़ेगी नहीं। भाजपा सरकार में पहले किसान धरने पे बैठे, फिर पहलवान धरने पे बैठे, सैनिक धरने पे बैठे। ये क्या 24 के चुनाव में भाजपा को प्रभावित नहीं करेगी? देखिए ऐसा है, बताएं, बैठे धरने पे कुछ डिमांड थी उनकी, जहाँ पे हो सकता है। अब आप ही हैं, अगर आपसे 100 अच्छे काम होते हैं तो 2 गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो सरकार ने अगर 10 अच्छे काम किए, 2 गलतियाँ होगी तो उसने सुधार किया, उसने कानून, अपने कृषि कानून वापस ले लिए और धरने पे बैठे हैं। ये तो हाँ गलत है। जब कृषि कानून इतना ही अच्छा था तो फिर साल भर ये किसानों का धरने पे क्यों बैठे? हम आपको बताएं, वहाँ पे कुछ गलतियाँ ये हुई कि किसान नेताओं को बैठ के वहाँ पे नहीं, उनसे राय मशवरा नहीं लिया गया। जब उनको नहीं समझ में आया कि MSP क्या है, क्या कैसे, तो वो इसके विरोध में धरने पे बैठे। और जब सरकार को भी ठीक लगा कि हाँ किसान को इस बात के लिए वो तैयार नहीं है, उन्होंने कुछ समय बाद अपने वो कानून वापस ले लिए। ये 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी ही क्यों? जितने भी टीवी एंकर सब कुछ है तो मोदी जी के। भैया 24 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी। मोदी ही क्यों? मोदी सही क्यों? चल रहा है ना सब कुछ। क्या सही चल रहा है? महंगाई बढ़ गई है, पहलवान धरने पे बैठे हैं, पहले किसान धरने पे बैठे, सैनिक धरने पे बैठे, बेरोजगारी इधर बैठ गया, फिर मोदी ही क्यों? महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी तो बढ़ रही है। कहाँ सैलरी बढ़ रही है? सारी बढ़ रही है, हमारी 15 थी 25 हो गई। मोदी सरकार में सुरक्षा को लेकर क्या कहेगा? सब सुरक्षा ही है। मोदी सरकार के कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगे और आने वाले 24 के चुनाव में मोदी जी उस काम को लेकर? सारे ही अच्छे ही हो रहे हैं। जैसे कुछ योजनाओं को गिनवाइए। गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी से पेट चल जाएगा? गुंडागर्दी से पेट चल जाएगा? सब चल ही रहा है, सब सारे सही चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित। 24 में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की। योगी जी की। योगी जी ही क्यों? योगी जी क्यों? उनके सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, शांति है और कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये महंगाई बढ़ रही है, इस पर क्या है? महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ेगी, हर चीज़ में महंगाई है। अच्छा, कोई दिक्कत थोड़ी, इतना तो रोजगार मिल ही रहा है लोगों को और कर रहे हैं, क्या दिक्कत? राहुल गांधी नहीं आएंगे? राहुल गांधी तो कभी जीवन में नहीं आ पाएंगे। कर्नाटका में तो भाजपा हार गई है वहाँ। आप उसका नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ इधर नहीं आएगी, यूपी में। 24 में कौन आएगा भैया? 24 में मोदी जी नहीं आएंगे। इनके सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। जब ये कह रहे हैं कि रेलवे में हमने कोच लगा रखा था, फिर भी कैसे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। हाँ, उस पर तो CBI अभी जांच कर रही है। अरे तो इनके हर चीज़ में जांच ही तो होता है, अंतिम में होता क्या है? कुछ नहीं होता है, वो तो जांच होता रहेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। मोदी सरकार का भी 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई साहब 9 साल इनका कार्यकाल पूरा हुआ, 2000 का इन्होंने नोट फिर जमा करवाना शुरू कर दिया। इसमें आम आदमी परेशान हो रहे हैं। आम आदमी के पास 2000 के नोट हैं। समय भी तो लंबा दे रखा है उन्होंने। समय दे रखा है, लेकिन बैंक में जाओ देखो कितनी परेशानी होती है। 2000 रुपये का नोट, जितनी नोट दो उतनी नंबर डालो, आधार कार्ड, दुनिया भर की परेशानी होती है। ठीक है, बैंक की ही बात कर रहा हूँ बड़े भाई। हाँ,
नोट करते हैं, नोट के आगे अपना नंबर लिखो, आधार कार्ड करो, ये करो वो करो, दुनिया भर की समस्या है। नंबर नोट पे कहा नंबर लिखे, खूब बदले जा रहे हैं। हमने आज ही बदले पीएनबी से, कोई दिक्कत मोदी सरकार की फिर से वापसी होगी 24 में? बिल्कुल होएगी। मोदी सरकार के कौन से काम है जो अच्छे लगे आपको? कानून व्यवस्था और फॉरेन पॉलिसी जो है। मोदी सरकार के जो ये थे कई योजनाएं थी वो उसको लेकर नौकरी चाकरी तो इन्होंने सब उस पे कर दिया, एनजीओ पे ठेकेदारी पे दे दिया, लाल किला ठेकेदारी पे दे दिया, इनके पास बचा के एयरपोर्ट दे दिए। क्या बचा इनके पास, क्या बचा इनके पास? भारत का जो धरोहर था अपना ये लाल किला उन्होंने भी ठेके पे दे दिया। क्या बचा? इन्होंने साफ सफाई करेगा। लाल किले कोई कंपनी तो है ना कि उसकी नौकरी। या प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है और जिससे बेरोजगारी आप कह रहे हैं यार उसमें 5 साल का ठेका दिया जाता है, 5 साल के बाद बंदों को बाहर किया जाता है। मेरे साथ के लड़के काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, 5 साल के बाद उनको बाहर कर दिया गया। 1 लाख रुपया लिया गया था उनसे। सरकारी करते हैं कि 60 साल उनसे 1 लाख रुपया लिया जाता है, 50,000 80,000 ऐसे लिया जाता है। 3-4 साल नौकरी की उसके बाद बाहर कर देते हैं। उसमें कोई परमानेंट जॉब थोड़ी होता है। मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं थी जिससे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिला। कोई लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, मोदी सरकार के कैसे रहे 9 साल के कार्यकाल? बहुत घटिया रहे। जितनी गंदी ये सरकार है, मेरे हिसाब से तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको ये नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ, अपना पिछला भाषण भूल जाता है। और राहुल गांधी अच्छे बोलते हैं, बहुत अच्छे। राहुल गांधी अच्छे बोलते हैं, सोना बनाते हैं, दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करते हैं। ये अच्छा काम है। सरकार उसके ही करेंगे ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राहुल गांधी को अगर पप्पू मानना है तो उसकी वीडियो एडिट करके डाल दो। अच्छा, अब मोदी को बेवकूफ मानना तो उसका भाषण सुन लो। सबसे बड़ा बेवकूफ मोदी सरकार में तो कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। सारे रोड पे घूम रही है योजना। अच्छा, कौन सी योजना मुझे बताओ पहले। सारे रोड पे उज्ज्वल योजना, पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना, कई योजनाएं हैं। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप उनसे पूछो किसी को योजना से फायदा हुआ है? 2014 से पहले मैं भी यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस था, और जैसे ही मोदी आया उसने हटा दिया। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।